और अभी सब कुछ खाता पीता हूँ, मजे में रहता हूँ। और इसके बाद सर पैसों की बात करें तो पहले साल से सर मेरा कोई साल ऐसा नहीं गया है कि 50 लाख से कम कमाया हो मैंने यहाँ से। तो हेल्थ भी अच्छा, 50 लाख साल का बड़े आराम से कमाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बड़े आराम से काम किया है। बशर्ते कि आप उसी तरह बिजनेस करें जिस तरह से आप कोई आम बिजनेस या नौकरी या प्रोफेशन को करते हैं, ईमानदारी से। इस बिजनेस को भी ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो साल का 50 लाख रुपया बड़े आराम से कमाया जा सकता है। और मैंने तो साल का 50 लाख हर साल कमाया, आप 2 साल में भी कमाओ तो क्या बुरा है सर, 2 लाख महीना बैठता है। तो 3 लाख की मशीन वन टाइम लगा के हेल्दी रहते हुए लाइफ टाइम पानी पिएंगे इस मशीन का, और लोगों को इसके फायदे बताएंगे। इससे अगर एक बिजनेस क्रिएट हो सकता है तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, आज की तारीख में, आज ही नहीं पहले 3 साल के बाद मेरी इनकम का 95% हिस्सा जो है ना वो पैसिव इनकम है सर। आज मेरी टीम में 100 से 150 सेल जाते हैं जिसमें मेरा कोई रोल नहीं रहता है। मेरी टीम के लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, मेरे नीचे इतना सेल हो रहा है। तो अब चूंकि आपने बोला है कि मैं उनका नाम भी नहीं बताना चाहूंगा तो उनके सवाल में नहीं ले पा रहा हूं, वरना मुझे तो यही लगता है सर कि हर किसी को चाहे तो ये हेल्थ के लिए या हेल्थ और वेल्थ के लिए मशीन खरीदना ही खरीदना चाहिए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे लगता है। अगर आपको पैसों की दिक्कत आती है, मैं गरीब से गरीब लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको पैसों की दिक्कत हो रही है ना तो 4 लोग मिलकर मशीन खरीदो, 5 लोग मिलकर मशीन खरीदो, तब तो बहुत महंगी नहीं है ना। आपस में पानी शेयर करो, आपस में बिजनेस शेयर करो और धीरे धीरे ग्रो करो। अगर रियल में आपको पैसों की दिक्कत है, आप गरीब हो, तो आपको 5 लोगों को मिलकर भी मशीन लेना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सर कि हम पहले कुएं का पानी पीते थे। एक कुआं होता था गांव में या हमारे मोहल्ले में, और 50 घर हम लोग पानी पीते थे। तो आज अगर कुएं का पानी खराब हो गया है तो अच्छा पानी पीने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि इसमें बड़ा कॉमन सेंस है सर, कोई रॉकेट साइंस हम लोग आपको नहीं समझा रहे। हम बोलते हैं ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो लोगों को लगता है कैसे ठीक हो गया। भैया ह्यूमन बॉडी का 70 to 80% पानी है, तो ठीक किससे होगा। दवाइयों से ठीक हो जाए ना, दवाइयों से ठीक हो जाए तो आश्चर्य करना चाहिए। पानी से ठीक हो जाए तब तो विश्वास होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। आपकी बॉडी बनी हुई पानी से है तो ठीक किससे होगी। तो पानी के महत्व को समझिए। हम लोगों के अंदर ना अभी गाड़ी खरीद ले रहे हैं, घर खरीद ले रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ, लेकिन बच्चा अगर स्वस्थ नहीं रहेगा सर तो पढ़ लिख के भी क्या कर लेगा। बच्चे का स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो वो पढ़ाई लिखाई करके भी क्या कर लेगा। आपकी पत्नी को आपने ज्वेलरी दिलवाया है और उनको स्किन का प्रॉब्लम हो गया तो क्या वो ज्वेलरी शोभा देगी। कोई मतलब नहीं है सर वैसी ज्वेलरी का। आज इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं सर, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है गलत पानी पी रहे हैं हम लोग। क्योंकि हमारी बॉडी में ना तो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, ना हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पा रहे हैं, सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, पानी एसिडिक पी रहे हैं। एसिडिटी बढ़ती है तो बीमारियां बढ़ती हैं, सिंपल बात है। और इन चीजों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम तो सर बीमार होने वाले। और जब बीमारी आ जाती है ना, मुझे आज भी पता है, आज भी याद है सर, मुझे मशीन बिल्कुल महंगा नहीं लगा था क्योंकि मैं अल्सर से पीड़ित था। जब आपके घर में कोई बड़ा चैलेंज आ जाता है ना तो फिर आपको ये मशीन बिल्कुल महंगा नहीं लगता है। रोज मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर मेरे पड़ोसी हैं, उनको कौन सा पानी दो, कि वो मांग रहे हैं पानी की, थोड़ा सा भी रिजल्ट आए तो मैं तुरंत ले लूंगा। इसका मतलब ये है ना कि बीमारी होने पे हम तुरंत ले लेंगे, लेकिन जब तक बीमार नहीं है तो दिखा भी दिया गया है आपको कि सर आप पानी सड़ा हुआ पी रहे हो, एसिडिक पी रहे हो और मोटा पानी पी रहे हो, दिखा दिया गया।
इसके बावजूद भी अगर आंख बंद करके बैठे हो सर, तो फिर तो अगला नंबर आपका है ना, अगला नंबर आपका है। याद रखिएगा, बार बार मैं सुनाता हूँ कि इरादा मूवी देखिए आप लोग एक बार। पानी से क्या हो रहा है, गलत पानी से नहाने से कैंसर हो सकता है, अगर ये यकीन मानेंगे आप लोग कि गलत पानी से नहाने से कैंसर हो रहा है। तो उस फिल्म का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार मैं बोलता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पड़ आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पड़ आपका है। अगर आपके मोहल्ले में आग लगी हुई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और आप आराम से देख रहे हो, तो फूस का छप्पड़ आपका है, मतलब आपका भी शरीर वैसा ही है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पड़ आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। एक तो फूस का घर है और ये बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो किसी भी दिन आग लग जाएगा सर आपके घर में। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। हम लोग क्या होता है ना, अगल बगल बीमारियां फैल रही, हम लोग चुपचाप रहते हैं, मेरा थोड़ी होना है। लोगों का किडनी फेल हो रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है मैं थोड़ी, मेरा थोड़ी होगा। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। सावधान हो जाइए सर, बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। ये 3 लाख रुपए पूरे जीवन के लिए, 5 रुपए 8 रुपए सर अपने परिवार के लिए पानी पे खर्च नहीं कर सकते आप पर डे। 5 रुपए का कॉस्ट आता है सर, और ये 5 रुपए के कॉस्ट पे अगर आपकी फैमिली कैंसर से बच जाए, किडनी फेलियर से बच जाए, एक एक मेंबर, आज जाके देखिए सर हॉस्पिटल्स में कैप्टन मनीष यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये खुद हॉस्पिटल चला रहे हैं, देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में कितनी पेशेंट्स आ रहे हैं। 10 साल 12 साल 14 साल बच्चे का किडनी फेल हो जा रहा है, उनको देख के तरस आ रहा है सर कि क्या ऐसा कर रहे हैं। और इसका रीजन बड़ा सिंपल है सर, खेतों में यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल यूज हो रहा है, हर चीज में मार्केटिंग हो गई है। आपका खाना सुरक्षित नहीं है सर, आपका हवा गंदा हो चुका है, आपका पानी दूषित हो चुका है, कहां बचोगे सर। 40 साल तक तो किसी तरह खींच खाच के ले जाओगे, अब तो 40 के अंदर ही बीमारियां होने लगी हैं तरह तरह की। 40 के बाद तरह तरह की बीमारियां चपेट रही हैं लोगों। और एक तरफ हम है सर, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं और मस्त जिंदगी जी रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये जागरूकता फैला के, ये अच्छी बात है, आपका पानी दूषित हो चुका है, कहां बचोगे सर। 40 साल तक तो किसी तरह खींच खाच के ले जाओगे, अब तो 40 के अंदर ही बीमारियां होने लगी हैं तरह तरह की। 40 के बाद तरह तरह की बीमारियां चपेट रही हैं लोगों। और एक तरफ हम है सर, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं और मस्त जिंदगी जी रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये जागरूकता फैला के, ये अच्छी बात फैला के, अगर महीने का 1 लाख भी कमाया जा सकता है सर, मैं 5 लाख की बात नहीं करूंगा आपसे, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। और इस बिजनेस को कैसे करना है, इसको सिखाने के लिए हम बैठे हैं आपके साथ। अगर आपको नहीं आता है, आपको शर्म आती है बोलने में, आपको इनविटेशन नहीं आता है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आता है, हम सिखाने के लिए बैठे हैं आपके पास। तो अगर सीखते हुए भी सर साल के बाद भी, 1 साल सीखने में भी लग जाए, 2 साल सीखने में भी लग जाए, और आप 5-10 महीने पे पहुंच सकते हो, तो ऐसी संभावना वाले बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर। करना चाहिए सर। हम लोग ना 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार है सर। नॉर्मल मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में 1 करोड़ रुपए भी लगा के किसी को आप गारंटी दे दो कि 1 लाख रुपए महीना आएगा ना, लोग लगाने के लिए तैयार है।
और 24 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, और फिर भी बेचारों का कई बार तो पूंजी डूब जा रहा है, 1 करोड़ रुपए भी डूब जा रहा है, 1 लाख रुपए तो छोड़ो कमाने का। यहाँ पे आपके पास खोने के लिए क्या है सर? यहाँ पे आपके पास खोने के लिए क्या है? अगर ये बिजनेस नहीं हुआ आपसे, आपने नहीं किया ये बिजनेस, तो जीवन भर पानी तो अच्छा पियोगे सर, जीवन भर पानी अच्छा पियोगे ना पूरा परिवार, तो चाहोगे तो पूरे मोहल्ले को पानी पिला सकते हो एक मशीन से। कम से कम 10 घर में भी पानी आपने शेयर किया सर, तो पानी जो है चंद्रमा का रूप माना जाता है। अगर 10 घर में भी पानी आपने सर शेयर किया फ्री में, तो आपका चंद्रमा इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, सारी बीमारी भाग जाएगी, बाल बच्चा एकदम अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहिए? इतना स्ट्रांग प्रोफाइल, हम कोई एरी गैरी कंपनी की बात नहीं कर रहे सर। 50 साल से 100 से ज्यादा कंट्रीज में जो कंपनी काम कर रही हो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जिस मशीन को यूज कर रहे हो, खुद पे, पेशेंट्स पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हो, सारी दुनिया में मेडिकल पब्लिकेशन में आप जाइए, पबमेड में ऑनलाइन लाखों पन्ने का रिसर्च पेपर हो, कई बुक्स में इसका नाम हो, ऐसे प्रोडक्ट को तो सर गर्व से प्रमोट करते हैं हम। अच्छा लगता है बताने में लोगों को कि भैया ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। लेकिन हमारा बड़ा सिंपल सा गेम है सर, हम बताएंगे, बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है? आपने नहीं लिया, हम कोई बात नहीं, सब लोग नहीं ले पाएंगे। कई लोगों की मति भ्रष्ट है, अभी गलत चीजों पे खर्च कर रहे हैं, किचन में 5 लाख रुपए फैशन में लगा दे रहे हैं, बाथरूम में 10 लाख रुपए फालतू का उसमें लगा दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा सर आपकी हेल्थ को? हम लोग ना कई बार भूल जाते हैं कि हमको मरना भी है, वरना कोई आदमी सर फिजूल खर्ची और इधर उधर नहीं करेगा, स्वास्थ्य पे ही खर्च करेगा फिर तो। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो आप घर में रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो गाड़ी चला पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो बच्चों को एजुकेशन दिला पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा है सर तभी तो देश विदेश घूम पाएंगे। नंबर 1 कहा गया है स्वास्थ्य को धन, नंबर 1 धन स्वास्थ्य है, लेकिन हम लोग मान के राजी नहीं, बोलते भी हैं स्वास्थ्य धन है, पहला सुख निरोगी काया, सबने सुना, मानते हैं क्या सर? पानी के बारे में हम जानते हैं, जल ही जीवन है, किसने नहीं सुना? एक हाथ खड़ा कीजिए जिसने नहीं सुना हो कि जल ही जीवन है। लेकिन फिर क्यों नहीं मानते कि जल अच्छा पीना चाहिए? और हम अच्छे पानी की तो बात कर रहे हैं कि हमारा पानी खराब हो गया, हम नदियों का, झरनों का पानी पीते थे, लाइव वाटर पीते थे, उसमें मिनरल्स होते थे अच्छे, वो पानी बहने की वजह से और पहाड़ों से टकराने की वजह से माइक्रो क्लस्टर्ड होता था, यानी कि हल्का पानी होता था, इसलिए हमारा खाना हमारे शरीर को लगता था, हमारी बॉडी पे जहर जो घुस गया उसको वो निकाल देता था। ये बड़ी सिंपल सी बात है सर, इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? और इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो सर अगला नंबर आपका है, मैं तो यही कहता हूं, एक दिन का आईसीयू का खर्चा जो है ना सर, 2-3 दिन के आईसीयू के खर्चे में मशीन आ जाता है अच्छे हॉस्पिटल के। और वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सर कि कब करोगे, कैसे करोगे, वहां तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद भी आपकी रिकवरी हो जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं। कोई हॉस्पिटल गारंटी दे दे कि आओ 10 लाख रुपए लगेगा ठीक हो जाओगे, 20 लाख दे दो ठीक हो जाओगे, 50 लाख दे दो ठीक हो जाओगे। सर हम लोग ना सोना, घर, गाड़ी, सब कुछ के लिए लोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर? तो हेल्थ के लिए क्यों नहीं लोन लेंगे? हेल्थ के लिए लोन लो ना, घर थोड़ा सा कम भी बनाएंगे तो चल जाएगा, 4 कमरे की जगह 2 कमरे में रह लेंगे,
चल जाएगा। गाड़ी थोड़ी सी कम फीचर्स वाली ले लेंगे, काम चल जाएगा सर। लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया ना, इन 6.5 सालों में पहली बार मैं हेल्थ केयर में घुसा हूं और मुझे ऐसे ऐसे लोग दिखे ना। पहले तो क्या होता है, देखो आप अगर रियल एस्टेट में थे तो आपको लगता है जमीन बेचना है, जमीन वाले लोग मिलते थे। आज जब बीमार लोगों को देख रहा हूं ना तो मुझे डर लगता है कि भगवान, बाप रे बाप, भगवान बचाए, क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को हो जा रहा है जवानी में। 20 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जा रही है। आप अगर स्वस्थ हो सर तो सबसे बड़ी नियामत है भगवान की आपके ऊपर, सबसे बड़ी कृपा है कि आप स्वस्थ हो और आपका परिवार स्वस्थ है। वरना जिंदगी नरक हो जा रही है सर। अगर नहीं लगे ना तो हॉस्पिटल्स के थोड़ा चक्कर मार लिया करो, 2-4 किलो फल फ्रूट लेके और कुछ पेशेंट से मिला करो, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे लोग दुखी हैं इस दुनिया में। तो मुझे बताया गया था सर, मुझे महंगा नहीं लगा था क्योंकि मैं अल्सर से प्रॉब्लम में था। आपको महंगा, किसी को महंगा लगता है ना, मैं सीधा बोलता हूँ कि सर भगवान की दया से, भगवान ना करे, लेकिन अभी तक आपके घर में कोई चैलेंज नहीं आया है, इसलिए ये मशीन महंगा लग रहा है, वरना उसे दिन सस्ता लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं सर सबसे अपील करता हूं और पूरी दुनिया को हमको बताना है, जो लोग हमारे साथ आएंगे उनका स्वागत है, जो लोग नहीं आएंगे वो कल आएंगे सर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से इतना ही। पीयूष जी।